हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एक्चुअली मुझे ऐसा कर देना चाहिए लैपटॉप। तो मैं एक रफ आइडिया ले लेता हूँ। हमारी स्क्रीन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, और ये आ रही है हमारी यहाँ तक, यानी कि इस बीच में मेरे को तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस तरीके से कुछ फॉर्मूले होते हैं। ये मैंने अपनी पिछली क्लास में भी, इससे पहले भी मैंने एक क्लास करी है, एक दिन छोड़ के एक दिन पहले। अब कल मैंने मिक्स क्वेश्चन करवाए थे, उससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवाए थे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन है। जो साइन हमारा 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। 45 की साइन की वैल्यू होती है 1/√2। ये आप साथ के साथ लिखते रहें। और 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस की वैल्यू होती है इसी का उल्टा, यानी कि यहाँ से 1 ले लिया हमने, यहाँ से √3 ले लिया, यहाँ से फिर हमने एज इट इज सेम का सेम रहा ये, फिर √3 ये वाला, ये सॉरी 1/2 0। इसमें हम एक हल्की सी इमेजिनरी लाइन डाल देते हैं, जिससे हमें पता रहे कौन सी वैल्यू किसकी है, कहाँ पर है। ऐसे ही इसके नीचे हम एक इमेजिनरी लाइन डाल देते हैं, ये रही। फिर हम 10 पे आ जाते हैं। 10 को हमें याद करना पड़ेगा। 0 होती है 0 की वैल्यू 10 की, 30 की वैल्यू 1/3 होती है, 10 की 45 की वैल्यू 1 होती है, और 10 की 60 की वैल्यू होती है √3, और 10 की 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है। कॉसेक की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। कॉसेक की 30 की वैल्यू होती है 2। कॉसेक की 45 की वैल्यू होती है √2। कॉसेक की 60 की वैल्यू होती है 2/3, और कॉसेक की 90 की वैल्यू होती है 1। सेक की 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सेक की 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/3। सेक की 45 की वैल्यू होती है √2। सेक की 60 की वैल्यू होती है 2। सेक की 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। कॉट की 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा आ जाता है। कॉट की 30 की वैल्यू √3। कॉट की 45 की वैल्यू 1। कॉट की 60 की वैल्यू होती है 1/3। कॉट की 90 की वैल्यू होती है 0। इस तरीके से ये वैल्यू होती हैं। क्वेश्चन में हमें कभी साइन 30 दे दिया प्लस कॉट 50 प्लस करके बताना है इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन के हिसाब से हमको पता चलेगा क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो आइए मैं एक क्वेश्चन उतार देता हूँ।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉरी, हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया है 5 sin 60 प्लस 7 sin स्क्वायर 45 प्लस 8 cos स्क्वायर 45 की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3 और 2, यही तो है। साइन 60 की वैल्यू √3 बट्टे में 2, और फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस 7 साइन स्क्वायर 45, यानी कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 √2, 1 √2 45 की वैल्यू, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है इसकी, 7 से, प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 दे रखा है, तो कॉसेक की जो वैल्यू होती है हमारी 45 की, कॉसेक की वैल्यू होती है हमारी 1 √2। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 में √2 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि 8 से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 7 की इससे मल्टीप्लाई हो रही है, 5 की इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, अंडर रूट हट जाएंगे इनके अंडर रूट हट देंगे कैसे, ये अंडर रूट हटेंगे। देखो, जो हमारा साइन दे रखा है, साइन 60, जिसकी वैल्यू में √3/2 दे रखी है, और साइन 45 दे रखा है, साइन 45 स्क्वायर में है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर में है, और यहाँ पे जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर में है, ये भी कॉस क्या है, स्क्वायर में है, साइन भी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में है। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर खोलते हैं ना, देखो, जब भी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसी से हो गई, और जब इसकी इस √3 की मल्टीप्लाई √3 से होती है, तो आंसर सिर्फ 3 आता है। तो यानी कि यहाँ से क्या सॉल्व होएगा, यहाँ से जब इसका स्क्वायर होएगा, यहाँ से तो सिर्फ 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस ऐसे यहाँ स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, यानी कि 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 7, प्लस इस स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इस स्क्वायर से ये हमारा अंडर रूट हट गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 3 जा 15, 4 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन में 2, प्लस 8 1 जा 8 अपॉन में 2, ये हमारी वैल्यू आ गई। देखिए, एक तो आसान तरीका होता है, जब नीचे 4 है तो इन सबको भी 4 बना देंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, तो ऊपर वाले की भी मल्टीप्लाई 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर वाले की भी मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का निशान है, तो अब क्या है, एक बेस तो सेम आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाएंगी। ठीक है, 15, और यहाँ पे हो गया 14 हमारा, और यहाँ पे हमारा हो गया 16, यानी कि 16 और 14 13 और 15 हमारी क्या हो गया, 45। तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, हमें इसे याद करना पड़ेगा। ये याद कैसे होएगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमारा ये याद होता रहेगा। देखो, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 45। फिर ये भाग का निशान है 2 साइन 60। जब कुछ निशान नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई में कंसिडर करा जाता है। 30 माइनस 10 45। आप करें ये वाला क्वेश्चन। आपके पास 10 सेकेंड है। चलिए अब हम करते हैं 4 साइन स्क्वायर 30। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू देखेंगे? हम साइन 30 की वैल्यू देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, जिसके ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है, मल्टीप्लाई बाई 4 से हो रही है। कॉस स्क्वायर 60, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू कॉस, देखिए कॉस कॉस 60 की वैल्यू दे रखी है हमें 1/2, जिसके ऊपर भी क्या कर रखा है? स्क्वायर कर रखा है, माइनस का निशान है। 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू देखनी है। 10 45 यानी कि 1, जिसके ऊपर भी क्या कर रखा है? स्क्वायर कर रखा है। ये भाग का निशान है। अब हम नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाली क्या दिया है? साइन 60। साइन 60 हमें ये वैल्यू दे रखी है √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो कुछ निशान नहीं है तो यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा? मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। कॉस 60 कॉस कॉस 30 है, कॉस 30 √3/2 माइनस का निशान है। 10 45 1 दे रखा है हमें। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ से स्क्वायर करते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट। तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं, ब्रैकेट छोड़ देते हैं। ये चलो ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का निशान 1 का 1, स्क्वायर कर लो इसका। फिर यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई इसके, इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। 2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 माइनस का 1, ठीक है। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस का 1 प्लस 1/4 माइनस का 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? देखो मैंने बताया था आपको, जब मल्टीप्लाई होती है नीचे बेस सेम है, और ऊपर √3 तो √3 से √3 मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जब इस √3 की √3 से मल्टीप्लाई होती है तो 3 निकल कर आता है हमारा, ठीक है। तो 3, ये 2 बेस है तो बेस का बेस, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 2 से। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो वैल्यू हम प्लस में कंसिडर करते हैं। तो इस प्लस की वैल्यू से ये माइनस की वैल्यू कट गई हमारी, 1/4 आ गया। देखिए अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 3 3 आएगा हमारा, ये 3 माइनस का 3,
चीज, अच्छा हाँ, ये नहीं काटते हम, ठीक है, ये नहीं काटते हम, यहाँ पे हम खाली रख लेते हैं हमारा यही वैल्यू 1/4, और नीचे आ जाएगा क्या, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, ये तो 2 तो कट जाएगा यहाँ पे हमारा ऊपर, ठीक है, 2 एकम 2 और -3, यानी कि क्या आ गया मेरा, 2 एकम 2 और -3, यानी कि 3 में से 2 गए 1, 1/2, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 1/2। देखो ये वाली वैल्यू इससे जुड़ी होती है, ये वाली वैल्यू इसे काट सकती है, तो यानी कि इस वाली वैल्यू ने इसे काट दिया और इस वाली वैल्यू ने इसे काट दिया पलट कर जब गई, तो इस ऊपर आ गया 2/1। जब हम पलट के आंसर आएगा हमारा, तो आंसर आएगा हमारा 1/2, ये आंसर आएगा, ये वैल्यू ऊपर जाकर पलट जाएगी ना, तो इस वजह से हमारा आंसर आएगा 1/2। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे को, मैं उसे और इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा और खोल कर। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य उन बच्चों को नहीं करना, वो बच्चे तो हैं कंसिडर में, बट जो बच्चे बिल्कुल वीक है ना, जो शुरुआत कर रहे हैं मैथ की, उनको मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। देखो यदि इफ ए 10 है तो 12 sin 3a प्लस 5 cos 5a माइनस 5 अपॉन में 9 sin 9a अपॉन में 2 माइनस कॉस ब्रैकेट में 5a माइनस प्लस 10 क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो देखिए जब a की वैल्यू 10 दे रखी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, 12 साइन 30 प्लस यहाँ पे मैं 10 की वैल्यू यहाँ कर दूंगा, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 50 माइनस 45, यानी कि 5 कॉस 45 साइन 9 साइन, तो ये क्या दे रखा है 9, यानी कि 9 दूनी 9 की वैल्यू, 9 की मल्टीप्लाई जब 10 से होगी तो 90, 90 को 2 से भाग कर देंगे हम 45, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो 9 ए दे रखा है ना यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 90, 2 जब 9 को करेंगे तो 45 निकल के आएगा, तो माइनस का निशान है 4 कॉस। अब यहाँ पे हमने 10 की वैल्यू रखी 50 प्लस 60, देखो ए की मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया मेरा 50 प्लस 10 यानी कि 60 आ गया मेरा। अब निकालना, तो वो आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो हमें सबसे पहले क्या याद करना है कि साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉसेक की वैल्यू क्या दे रखी है, टेन की वैल्यू क्या दे रखी है। जब तक हमें ये वैल्यू ज्ञात नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए, तो हमें दे रखा है 12 साइन, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपको बताता चलता हूँ, फिर मैं इस वाले पेज को नज़दीक में रख दूंगा जहाँ से हमें ये दिखती रहेंगी वैल्यू, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखी है 5 से,
ठीक है। फिर साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 में 2 और मल्टीप्लाई बाई 4। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 12 एकम 12 अपॉन में 2 प्लस 5 एकम 5 अंडर रूट 2, फिर 9 एकम 9 अंडर रूट 2 माइनस 4 एकम 4 अंडर रूट 2। अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे, ये पहले हम इसे काट लेते हैं। यहाँ पे हमारा 6 आ गया, 6 प्लस 5 अंडर रूट 2, यहाँ पे क्या कट जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, यानी कि 9 अंडर रूट 2 माइनस 2। ये वैल्यू हमारी आ गई। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और फिर प्लस ये कर देंगे। ऐसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, नहीं 9 माइनस अंडर रूट 3, इस तरीके से करेंगे हम। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं हम। जब मैंने 6 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करी और फिर प्लस 5, या ये मेरा निकल कर, और फिर मैंने अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई -2 से करी, तो पहले मेरे को 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है, -2 अंडर रूट 2, इस तरीके से कर देंगे हम। और जो इसका बेसिक अंडर रूट 2 है वो कट जाएगा। देखिए ये मैंने आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करा दिया। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। देखो जब मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो 6 अंडर रूट 2 प्लस 5 अपॉन में यही अंडर रूट आएगा। ये वाला स्टेप मैं भूल गया था, फास्ट के चक्कर में थोड़ा भूल जाते हैं। तो अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई -2 से, जब भी हम इस तरीके की मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब भी माइनस का निशान आता है तो उसे हम एक गैप अंदर करके लिखते हैं। तो अंडर रूट 2 ये और 9 इस तरीके से करते हैं। और अपॉन नीचे कौन सा अंडर रूट है, अंडर रूट 2। तो मैंने आपको बताया था इसकी संबंध एक छोड़कर, इसका संबंध एक छोड़कर, इससे ये कट गया हमारा। तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ जाता है, आपको दिख रहा है ना, 6 अंडर रूट 2 प्लस 5 अपॉन में 9 -2 अंडर रूट 2। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें कैमरा टिल्ट हो गया था तो मैं देख ही नहीं पाया था। यही हमारा फाइनल आंसर है ना। फोर्थ मार्कर था एक, मार्कर से, खैर आज तो मार्कर की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन निकाल के रखे हैं मैंने। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है x प्लस एक्स
कोसेक स्क्वायर -3 -30 बराबर है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 30, जो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉट स्क्वायर, ये यहीं से है, प्लस 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। ये दे रखी है हमें वैल्यू, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा आसानी से। एक्स की प्लस एक्स, अब देखो कोसेक स्क्वायर -30, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू देख लेते हैं हम। कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2। कोसेक, ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान आएगा, जब भी कहीं पे कोई निशान नहीं होता तो बीच में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई का निशान आ जाता है। तो यहाँ पे 2 आ गई, 2 और ये स्क्वायर में आ गई, ठीक है। अपॉन में आ जाते हैं हम। अब आती है हमारी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30 यानी कि 2 वैल्यू आ गई हमारी इसकी। फिर जो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस पे स्क्वायर लग रहा है, प्लस कॉट 45 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी, 2 होती है, सॉरी 1 होती है इसकी, कॉट की मल्टीप्लाई बाई 4। फिर माइनस का दे रखा है सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चाहूँ तो मैं सिर्फ एक ही लाइन में यही लिखकर यहीं से उड़ाकर आंसर दे सकता हूँ, बट मुझे समझाना है ईजिली में, आसान से खोल कर एक एक चीज़, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, 1 प्लस में यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, जब 1 का स्क्वायर होएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे बराबर का निशान है, और जब 2 का स्क्वायर होएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का 1 आता है, मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ पे खाली 4 ही आ जाएगा हमारा, और -4, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 3x आ जाएगा। देखिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले को। अब देखिए यहाँ पे जो है इस x की इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4x, ठीक है। और फिर दे रखा है हमें प्लस x, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 5, बराबर किसके हो जाएगा हमारे 1/4 के। अच्छा एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस का निशान है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए, ये जो स्क्वायर आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा, ये वाला है ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वाला स्क्वायर माइनस का रहता है हमारा। तो जब ये प्लस माइनस होएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x में से 1x चले गया तो 3x आ गया हमारा, बराबर 1/4, ये आ गई हमारी वैल्यू। और हमको पता है जब भी हमें x हमें यहीं रखना है, x हमको यहीं रखना है, 1/4 के पास जब हम ले जाएंगे, यानी कि डिजिट वाली संख्या एक तरफ ले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाती है हमारी, पलट जाती है, 5/3 हो जाएगा हमारा आंसर।
ये हमारा आंसर होएगा? नहीं, हमारा आंसर तो इसे सॉल्व करने के बाद होएगा। देखिए क्या कैसे करते हैं हम, एक एलसीएम कर लेते हैं हम। 3 चौक 12, 5 एकम 5। और जब यहाँ से हमने, जब हम इसे टिल्ड करके लेकर गए थे तो ये माइनस का आया था हमारा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये माइनस का जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप घर पे एक बार खुद सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या किस तरीके से निकला है ये आंसर। ठीक है, अब मैं इस वाले पोर्शन को रख लेता हूँ आगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, और दिक्कत क्या ना हो, और मुझे भी थोड़ी सी आसानी रहेगी इससे। वैसे तो याद है, बट कभी कभी ना कुछ डिजिट में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक, आपको उसका आंसर बताना है। 2k sin 30 डिग्री cos 30 cot 60 बराबर है किसके, cot स्क्वायर 30 sec 60 tan 45। तो अपॉन में है cosec स्क्वायर 45 cosec 30 है, तो k का मान बताइए। इसमें जो k है उसका मान बताइए आप। जब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। आइए करते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर 30 और कॉट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 30 की। कॉट की वैल्यू दे रखी है कॉट 30 अंडर रूट 3। कॉट नहीं है, सॉरी, साइन है वो। साइन 30 की वैल्यू हमें दे रखी है, साइन 30 की वैल्यू दे रखी है हमें 1/2, और यहाँ पे 2k की वैल्यू हमें पता करनी है। 2k हमारा ये रहा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, मैंने बताया जहाँ पे कोई निशान नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता है। फिर दे रखा है हमें cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई cot 60। cot 60 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1/√3, 1/√3, जो कि बराबर है किसके, cot 30 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, cot 30 की वैल्यू √3, जो कि हमें स्क्वायर में दे रखी है वैल्यू। स्क्वायर से हमें पता है ये वैल्यू कट जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई बाई sec 60। sec 60 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2, मल्टीप्लाई का निशान, फिर tan 45 की मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर नीचे दे रखा है हमें cosec 45 का स्क्वायर, cosec 45 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का निशान, फिर है cosec 30 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 2k1/2 प्लस √3/2। देखिए
अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। ये चलिए एक बार मैं उतार देता हूँ पूरा। अंडर रूट 3 अपॉन में यहाँ से ये इसका स्क्वायर से, जब ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर होएगा तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। 3 2 1, यहाँ से स्क्वायर से ये अंडर रूट का 2 कट जाएगा। अब यहाँ से ये अंडर रूट काट देगा इस एक दूसरे को, यहाँ से ये वाला 2 काट देगा, तो बचेगा क्या, के और ये वाला 2, नीचे वाला 2 बराबर। यहाँ से क्या बचेगा हमारा, इस 2 से ये 2 कट गया हमारा, तो क्या बचा 3 अपॉन में 2, यही तो बची हमारी वैल्यू। और जब भी मैंने बताया था आपको नीचे नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, आपस में काट सकती हैं, सामने सामने वाली। अगर ये वैल्यू इससे हमें कुछ करना होता तो इससे मल्टीप्लाई होती, लेकिन आमने सामने ये वैल्यू कट जाती हैं। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ये हो गया सॉल्व हमारा आंसर। अब हम ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस सेक 45 मल्टीप्लाई बाई साइन 45। ठीक है, अपॉन में दे दिया। मैं सोच रहा हूँ अभी इसके बाद ना एक और दूसरी वीडियो डालूंगा जिसमें आपको याद करना सिखाऊंगा ये वस्तु ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से याद करनी है। किस तरीके से याद करनी है मतलब ये मैं आपको बेसिक रूल इतना याद करवा दूंगा, इतना इतना रटवा दूंगा मैं आपको। इसे बस आपको सामने लगाना है और डेली रिवाइज करना है। डेली नहीं, 3 या 4 दिन रिवाइज करना है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ये। आगे अगर मैं इंग्लिश की क्लास पढ़ाऊँगा या कुछ भी क्लास पढ़ाऊँगा तो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूँगा ये। जब भी मैथ की क्लास करेंगे हम तो हम रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को साथ के साथ डेली। जैसे डेली 2 का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम आते ही क्लास में इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। 2 का रूल क्या होता है, 5 का रूल, स्क्वायर, क्यूब, हम ये सब चीज़ें याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है सेक 60 फिर है कोसेक 30। तो आइए हम इसे देख लेते हैं क्या है इसका। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 स्क्वायर हो जाएगा इसका। फिर है कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 1 अपॉन में 2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सेक 45, सेक 45 इसका भी स्क्वायर कर रहा है भाई, मल्टीप्लाई बाई साइन 45, सिन 45 1 अपॉन में अंडर रूट 2। फिर दे रखा है सेक 60, सेक 60 2 प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और 1 अपॉन में अंडर रूट 2। यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेक 45 जो है, सेक 45 पे स्क्वायर तो है ही नहीं, मैंने स्क्वायर लगा दिया सॉरी। तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, तो इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो निकलेगा इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2 प्लस में ये वाला 1, बट्टे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 प्लस 1 तो 3/2, तो 3/2 4,
मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए अगर A/B और C है तो क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, A मल्टीप्लाई बाई BC। तो यानी कि ये A है हमारा, ये B है, ये C है, तो BC यानी कि BC ऊपर A 3, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 अपॉन में 3, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ इन क्वेश्चनों को एक बार लिखने की कोशिश करें, कम से कम अपने एक नोट्स बना लें और उसी में करें। आप चाहें तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का गैप दूंगा, 1 2 3 4 5। फिर आप इसका भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।